नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, शांति पर्व, और इसमें भी राज्यानुशासन पितामह भीष्म युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं। अब ऐसे में उतथ्य मुनि और मानधाता बड़े ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा हुए हैं। आपने पहले भी इनकी कथा सुनी है। इनके बीच के एक संवाद को सुनाते हैं और इसमें बताते हैं कि राजा का धर्म क्या है, उसको आचरण कैसा करना चाहिए, और अगर राजा धर्म का आचरण करता है तो प्रजा किस प्रकार से सुखी होती है। बात की शुरुआत करते हैं कि कालवर्षी च पर्जन्यो धर्मचारी च पार्थिवा संपद यदे सा भवती सा विभर्ति सुखम प्रजा। भाई, समय पे बरसात होता हो और राजा धर्म का आचरण करने वाला हो तो उस राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है और वहां की प्रजा एकदम सुखी होती है। अब देखिए, तब तो सब कुछ आधार बरसात के ऊपर ही था। आजकल तो हमारे पास नहरें हैं, नदियों पे हमने बांध बना लिए हैं, हमने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं कि अगर एक बार बरसात नहीं भी हो तो भी हम जल के लिए पूरी तरीके से मेघ पर निर्भर नहीं है। लेकिन राजा की निर्भरता तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। राजा अगर धर्म का आचरण करने वाला नहीं है, अगर वो न्यायी नहीं है, अगर वो पक्षपाती है, तो समझ लीजिए कि बड़ी ही विकट स्थिति खड़ी होती है। आज राजा नहीं है हमारे बीच में। आज राजा का चुनाव हम करते हैं, लेकिन अगर हम राजा का चुनाव करने के समय पे इस चीज का ख्याल नहीं रख सकते हैं कि कौन हमारे हित को देखने वाला है और कौन वास्तव में हमारा अहित करने वाला है, तो फिर रोना हमारे लिए लाजमी है। यदा राजा प्रमाद्यति, अगर राजा आलस्य करता है, यानी राजा पूरी तरीके से कर्मठ नहीं है, अगर राजा पूरी तरीके से अच्छा शासन करने वाला नहीं है, अगर वो बहुत ही श्रेष्ठ शासक नहीं है, तो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक बातें हों, चाहे किसी भी प्रकार के परिवेश हों, लोगों के पारिवारिक और आंतरिक संबंधों पे भी राजा के शासन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर राजा प्रमाद करता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति विशेष के ऊपर उनकी असर हो जाती है। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हम पे क्या होने वाला है। जैसे मंथरा ने कह दिया था, अरे चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, हम तो दासी की दासी ही रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मताधिकार आपके पास है, और अगर आप अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, अगर आप 18 साल से अधिक आयु है आपकी और फिर भी आपने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है और आप अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इस राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि इस राष्ट्र में आप किसी के किसी भी प्रकार के निर्णय, किसी के किसी भी प्रकार के गलत कार्यों पे उंगली उठा पाए, क्योंकि ये आपका किया धरा है। दुर्बलार्थम बलम सृष्टम। अरे, विधाता ने बलवान राजा की रचना दुर्बल लोगों की सहायता के लिए की थी। अगर राजा दुर्बल लोगों की सहायता नहीं करता है, अगर वो बलवानों के साथ है, अगर वो गुंडा मवाली जो लोगों को परेशान करते हैं ऐसे लोगों के साथ है, तो आप ये समझ लीजिए ये शासन सुशासन तो नहीं है, पर ये इतना बड़ा कुशासन है कि उस राजा को नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। उतथ्य मुनि मानधाता से कहते हैं, मास्मतात रणे स्थित्वा भुंजी था दुर्बलम जनम। रणभूमि में स्थित होकर के कभी भी किसी भी दुर्बल पे प्रहार मत कीजिएगा। यानी आपके पास जब सत्ता है, आपके पास जब शासन है, आपके पास जब शक्ति है, तो उसका प्रयोग दुर्बल पे कभी मत कीजिएगा। मरी खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी
ये जो कुछ आया है, आया तो यहीं से है। अगर आप किसी दुर्बल व्यक्ति को आंख उठा करके भी उस पर अत्याचार करते हैं तो इसका परिणाम आपको, आपके वंश को, आपके परिवार को भोगना पड़ता है। क्या कहा है? यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत पौत्रेषु न परसु। अरे भैया, अगर आप नहीं भोगोगे उन गलत कर्मों के फल को, तो आपके पुत्रों को वो फल उठाना पड़ेगा। और आपके पुत्र भी अगर बच गए तो आपके पौत्र, आपके नाती, आपके पोते, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, यहां एक बात और स्पष्ट होती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी पिता की संतान बने हैं और पिता पे कोई दुख और विपत्ति आएगी तो आप भी उसके भागीदार तो बनेंगे। अगर उसने बहुत बड़ी संपत्ति आपके लिए अर्जित की है, आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, वो तो मर गए, लेकिन अगर उनके ऊपर कुछ इस प्रकार के आरोप रहे हैं, मान लीजिए आजकल तो कोर्ट इस प्रकार की सजा नहीं देती है, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट तो है ना। जब उसकी लाठी चलती तो आवाज नहीं आती है, तो जिन सुखों से आप पले बड़े होंगे वो सुख कहां चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तब चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भूमि में डाला हुआ बीज निरर्थक नहीं जाता है, वो आज नहीं तो कल जब उसकी ऋतु आती है, जब उसका समय आता है, तब अवश्य उसमें से फूट करके वृक्ष के रूप में उदित होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के किए हुए कर्म उसको नहीं तो उसकी संतति को अवश्य भोगने पड़ते हैं। इसलिए दुर्बल को कभी मत सताइएगा। जब कोई दुर्बल व्यक्ति किसी राजा के राज्य में किसी के अत्याचार से पीड़ित होकर के और रक्षा के लिए चिल्लाता है, त्रातारम नाधिगच्छति, और उसको कोई रक्षक नहीं मिलता है, तो उसकी रक्षा तो ऊपर वाला करता है, लेकिन वो दंड जो है उसका भागीदार वो राजा बना करता है। यानी ये सुशासन देना ये राजा की जवाबदारी है। जो राजा सुशासन नहीं दे सकता है, जिस राजा के राज्य में कहीं भी अत्याचार हो रहे हैं, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, ऐसे राजा को कभी भी सुकून तो नहीं मिलना चाहिए। अरे वो राजा बनने का अधिकारी ही नहीं है। एक सुंदर उपमा देते हैं, महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति। एक बड़ा वृक्ष जब उगता है ना और बड़ा होता है तो बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे प्राणी उस पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यानी अगर एक प्रतापी, एक सुंदर, एक सुशासक राजा अच्छा राज्य करता है ना, तो बहुत से लोग उसके आश्रय में जीना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष कटता है, जब वो वृक्ष जलता है, तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। अनिकेता भवन्ति, उनके पास घर नहीं रहते। तो राजा को तो ऐसा ही होना चाहिए कि वो जाए तो उसके बाद एक ऐसी पूरी पीढ़ी, एक पूरी ऐसी परंपरा खड़ी करे जिसकी वजह से हमेशा जो शासन है वो सुशासन ही बना रहना चाहिए। इसके बाद रागनो धर्म उच्यते, इसको राजा का धर्म कहा गया है। इस बात को कह करके बहुत सुंदर वर्णन यहां पे उतत्थ मुनि और मानधाता के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए कुछ चीजें देखते हैं, आपको इस चीज का अंदाज मिल जाएगा कि वर्तमान शासन क्या है और पहले का शासन क्या था। अगर दोनों शासन का अंतर आपको समझ में आ जाए तो मान लीजिए कि राजधर्म का ज्ञान किसको है। त्रायते ही यथा सर्वा वाचा कायेन कर्मणा, जब प्रत्येक व्यक्ति को वाणी का स्वातंत्र हो, वो जो करना चाहे उसका उसको स्वातंत्र हो, अपने कर्मों के प्रति उसको स्वतंत्रता हो, और राजा का पुत्र भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको भी राजा सहन ना करे, तो वो राजा वास्तव में अपने धर्म का पालन कर रहा है, ये कहा जाता है। जब एक एक दुर्बल व्यक्ति का ध्यान रख करके उसको पहले भोजन मिल जाए, उसके बाद कोई अपने भोजन का विचार करे, तो वो सच्चा राजा कहा जाता है। जब राष्ट्र में एक भी गुंडा, मवाली, दस्यु, इस प्रकार के लोग
किसी को परेशान ना कर पाए, जो संग्राम भूमि में खड़ा हो जाए, तो राष्ट्र के सैनिक जिसके ऊपर भरोसा कर पाए कि ये हमारा मुखिया जो है वो हमें रणभूमि में अवश्य जीत दिलवाएगा, तो वो राजा वास्तविक अपने धर्म का आचरण करने वाला राजा कहा जाता है। जो पाप करने वाले किसी भी प्रियस्यापि न मृष्यते, अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी जो क्षमा नहीं करता है, अगर पाप किया है तो सजा मिलेगी, चाहे वो प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमारे अपनों के लिए अलग नियम है और दूसरों के लिए अलग नियम है, तो वो राजा वास्तव में धर्म का आचरण करने वाला कहा जाता है। एक बात याद रखिए, अगर कोई शरण में आ गया है तो पुत्र की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए, और भिनत्ति च न मर्यादाम, उसको कभी भी, जो आपकी शरण में आ गया है उसको कभी भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। जब राजा इस प्रकार का व्यवहार करता है वो वास्तव में राजा माना गया है। भाई कृपण यानी दीन, दुखी, अनाथ, वृद्ध, इन लोगों के परिमार्जित यदाश्रु, जो आंसू पहुंचा करता है, उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है, उनको आनंदित बनाता है, वो राजा कहा जाता है। जो अपने मित्रों की अभिवृद्धि करता है, जिसके शत्रु उसके नाम से कांपते हैं, जो सज्जनों की और साधुओं की पूजा किया करता है, उनका आदर सम्मान सत्कार करता है, उसको राजा कहा जाता है। सत्यम पालयति प्रीत्य, जो सत्य का प्रीति पूर्वक पालन करता है, और जो जिनको देना चाहिए उनको भूमि और सब जो आवश्यक साधन सामग्री है वो प्रदान करता है। अतिथियों की जो पूजा करता है, जिसकी नौकरशाही हमेशा प्रसन्न रहती है, यानी जो अपने सेवकों को हमेशा प्रसन्न रखता है, उनको आनंदित करता रहता है, वो राजा कहा जाता है। निग्रहानुग्रहु चोभौ यस्य स्याताम प्रतिष्ठितो। अरे भैया, अगर वो अनुग्रह कर दे तो व्यक्ति को यह लगे कि मैं धन्य हो गया, और अगर उसकी आंख किसी के ऊपर टेढ़ी हो जाए तो उसको यह लगना चाहिए कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा राजा श्रेष्ठ होता है। ये नहीं कि गुस्सा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है और प्रसन्न है तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात चाणक्य नीति में भी कही गई है कि जिसके क्रोध करने से फर्क ना पड़ता हो या जिसके प्रसन्न होने से फर्क ना पड़ता हो, वो राजा बेकार है। भाई राजा तो वही है जो अगर अनुग्रह कर दे तो आपको लगे कि धन्य धन्य हो गए, और अगर वो क्रोध कर दे तो आपको लगे कि जिंदगी खत्म हो गई, अब तो जीना बेकार है। ये राजा का वैशिष्ट। अस्मिन् लोके परिचय राजा सा प्राप्नुते फलम। जो राजा इस प्रकार का आधिपत्य अपनी प्रजा के ऊपर रखता है वो इस लोक में सुख को प्राप्त करता है और अंत में भी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। राजा के लिए आवश्यक है कि वो अपने ऋत्विज, अपने पुरोहित, अपने आचार्य, इन सब लोगों का स्वागत सत्कार करे, इनका सम्मान करे। जो राजा दक्ष नहीं होता है, होशियार नहीं होता है, देखिए राजा वो है, यहां सिर्फ राजा की बात नहीं है, हर जो नेतृत्व करता है उस व्यक्ति को यह नियम लागू पड़ता है कि वो दक्ष होना चाहिए। दक्ष का अर्थ होता है उसको पहले से अनुमान लगना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप इस अनुमान को ठीक से लगा पाते हैं तो प्रजा शक्नोति रक्षितुम, तो ही आप प्रजा की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य काम नहीं है। भारो ही सुमहांस्तात, अरे ये तो बड़ी जवाबदारी वाला काम है, हर किसी के बस का काम नहीं है। एक अपना घर चलाना हो ना तो भी व्यक्ति ऊंचा नीचा हो जाता है। कहीं बच्चे कहना नहीं मान रहे होंगे, कहीं पत्नी की अपनी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही होंगी, कहीं खुद को कुछ करना है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है व्यक्ति का। अरे एक घर नहीं चला सकते हो, एक राज्य को चलाना हो, लोगों का ख्याल रखना हो, लोगों की सुरक्षा करनी हो, अत्यंत दक्षता चाहिए, बहुत होशियारी चाहिए। राजा को अपने धर्म का पालन अगर अच्छी तरीके से ज्ञात है कि उसको क्या करना है, तो स्वदेशे परदेशे वा नते धर्मो विनश्यति, तो चाहे वो स्वदेश में हो चाहे वो परदेश में हो, यानी उसके अपने राज्य की नीतियां और दूसरे राज्य के साथ उसकी नीतियां क्या हैं ये उसको स्पष्ट रहेंगी। अगर उसको यही नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है तो उसकी विदेश नीति भी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है कहीं भी
अपने देश का कल्याण कर सकता है। लेकिन जिसको अपने धर्म का बराबर ज्ञान है, स्वदेशे परदेशे वा न ते धर्मो विनश्यति, उसके धर्म का कभी नाश नहीं होता है। और याद रखिए, अर्थाच कामाच धर्म एवोत्तरो भवेत्, अर्थ और काम से धर्म ही श्रेष्ठ है। देखिए, मैं जब कामसूत्र के वीडियो बनाऊंगा, कामसूत्र पे जब चर्चा करूंगा, तब आपसे ये कहूंगा कि नहीं, जीवन में सर्वोपरि काम है, और उसको सिद्ध भी करूंगा। लेकिन यहां स्पष्ट ये कहा गया है कि भाई अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात राजा के लिए कही गई, क्योंकि राजा के लिए आवश्यक है कि न तो उसको अपनी अर्थनीति का गुलाम बनना है, न उसको अपनी कामनाओं का गुलाम बनना है, उसको तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि उसको संपूर्ण प्रजा की रक्षा करनी है। जब व्यक्ति विशेष की बात आएगी, तब यह आएगा कि धर्म अर्थ आप करते किस लिए हैं? काम की प्राप्ति के लिए तो आप करते हैं ये सब। आगे वामदेव के मत को प्रस्तुत करते हुए इसी धर्म के बारे में कहते हैं, धर्मे मेवानुवर्तस्व न धर्मात् विद्यते परम। राजा को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ऊपर और कुछ नहीं है। धर्मे स्थिता ही राजानो जयंती पृथ्वी में। जो राजा धर्म पे स्थित रहता है, जो अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठापूर्वक पालन करता है, वो इस पूरी पृथ्वी को जीत लिया करता है। अब आप देख लीजिए, इसके स्पष्ट उदाहरण आपके पास उपलब्ध हैं। आप ऐसे काल में जी रहे हैं कि जिस काल में आपको ये कहीं ढूंढने नहीं जाना है। राजा का एक और वैशिष्ट्य बताते हैं, न पूर्णो अस्मिति मन्येत धर्मतः कामतोर्थतः। उसकी चाहे जितनी अर्थनीति सफल हो, उसकी चाहे जितनी कार्यनीति सफल हो, वो चाहे जितना बड़ा धार्मिक माना जाए, लेकिन उसको कभी भी अहम पूर्णोस्मि, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैं पूर्ण हूं, ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए। इसी महाभारत में दुर्योधन ने कहा था कि राजा के लिए असंतोषा से योग, असंतोषी होना चाहिए राजा को। राजा संतोषी नहीं हो सकता है, प्रजा को संतोषी होना चाहिए। उसको अपनी बुद्धि से अपने मित्रों के प्रति और अपने राज्य के प्रति, इन सब के प्रति पूर्णतः असंतुष्ट रहना चाहिए, और अधिक मेरे मित्र होने चाहिए, मेरा राज्य और विस्तृत होना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष ने विस्तारवादी नीति का जब से समापन कर दिया, तब से हम गुलाम बनते चले गए हैं। याद रखिए, पहले अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, राजसूय यज्ञ किए जाते थे, अन्य देशों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती थी। आपको राजसूय यज्ञ के समय पे मैंने बताया था कि कहां कहां तक अर्जुन और ये लोग गए थे विजय प्राप्त करने के लिए। तब कोई हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता था, गांधार तक भी हम ही लोग थे। लेकिन हमने विस्तारवादी नीति बंद की, हमने लोगों के ऊपर आक्रमण करना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते चले गए और हम सिमटते चले जा रहे हैं। भैया, राजनीति में ये नहीं चलता है। राजनीति में कोई हमारी 1 इंच जमीन ले ले तो हम उसका पूरा राज्य क्यों ना छीन ले, ये राजा का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। वो कभी भी पूर्णो अस्मीति, मैं पूर्ण हूं, ऐसा मान करके बैठ नहीं सकता है। राजा के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, यस्य नास्ति गुरु धर्मे, जिसका मार्गदर्शक उसके पास कोई गुरु नहीं है, या जो लोगों से पूछ करके निर्णय नहीं करता, जो स्वयं को ही बुद्धिमान मानता है और अपने हिसाब से जो निर्णय किया करता है, ऐसा राजा कभी नहीं चल सकता है। राजा को हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। राजा को सत्यवादी होना चाहिए। अरे कोई मांगे तब किसी को कुछ देंगे, ये नहीं, बिना मांगे लोगों का प्रिय कार्य करना चाहिए। और कामना बस, किसी लोभ लालच बस, या किसी भी राग द्वेष बस, किसी के साथ भी उसको अधर्म का आचरण करते हुए द्वेष नहीं रखना चाहिए। यह राजा के लिए बड़ा जरूरी है। 2 बातें और कहूंगा। अरे हमें पता है कि यह अच्छा है, लेकिन कोई हमें यह समझाता है कि राजन आपके लिए इससे भी अच्छा हो सकता है, तो मैंने कह दिया वही सत्य है। इस चीज का राजा के स्वभाव में यह बात नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवान होने के बाद भी जो दूसरों के मत को स्वीकार करने की शक्ति रखता है, वो राजा पूज्य होता है। जिसके योद्धा संतुष्ट हैं, जिसके गुप्तचर हमेशा उसके कहने में हैं और शत्रुओं को धोखा देने में सफल रहते हैं, उसके पास छोटी सी सेना हो ना,
तो भी वो कभी भी पराजित नहीं होता है। वो राजा हमेशा सफल रहता है। राजा के ऊपर उसकी सेना को विश्वास होना चाहिए, और राजा जो करे वो हमारे हित में है। इस प्रकार का जब सेना विश्वास रखती है तो छोटी सी सेना भी बड़े से बड़े राज्य को जीत सकती है, बड़े से बड़े युद्ध को जितवा सकती है। धन्यवाद। राजा के धर्मों की बात की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।